हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक सोशल वर्क में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और एक यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हो जिसमें एज ए बैकअप डाल सको, या आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हो, तो बेसिकली आपको ये सिलेबस वाली वीडियो है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो यूनिवर्सिटी है, सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स है, ये याद रखिएगा। इसके जो सिलेबस है एएमयू के सोशल वर्क के, पहली चीज एग्जाम डेट इसका 7 जून को बताया जा रहा है। अभी तक जो एग्जाम के डेट्स हैं, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन से ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी ली गई है कंप्लीट। इसकी पूरी प्रोसेस और सिलेबस दोनों चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं। पहली चीज आप सब जान लो कि ये सोशल वर्क का 4 सेमेस्टर का कोड होगा। सेल्फ फाइनेंस कोर्स, सेल्फ फाइनेंस का मतलब होता है कि इसकी पूरी फी आपको देनी होती है। पूरी फी मतलब पूरे प्रोफेसर्स की जो सैलरी वगैरह, इनके खर्चे रनिंग जो होते हैं वो आपसे लिए जाते हैं। तो जैसे बीएचयू में 35,000 है, तो उसी के अप्रॉक्स यहाँ पे भी होगा। ये मुझे देखना होगा क्या है इसमें क्वालिफिकेशन क्या है भाई, कि आपका एज जो है वो तो 27 साल होना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 27 साल से कम होना चाहिए। और अगर आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएसडब्ल्यू किया है, बीटेक किया है, बीए आर्कियोलॉजी या आर्किटेक्ट हो आप, है ना, आर्किटेक्ट है, आर्कियोलॉजी नहीं है, बीई है, बैचलर इंजीनियरिंग किया है, एमबीबीएस किया है, बीडीएस किया है, बीयूएमएस, बीबीए, बीसीए, बीएलएलबी कुछ भी किया है और आपको 50% मार्क्स है, तो आप एएमयू में दे सकते हो एग्जाम। ठीक है। और इसमें अगर 27 साल से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए एज, ये याद रखिएगा। इसमें एडमिशन टेस्ट होता है, अलग से होगा, सीयूईटी में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सीयूईटी के पीजी का नहीं है, यूजी का है। ठीक है ना। तो एडमिशन टेस्ट में रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, उसके बाद आपका जीडी होगा, और एक तरीके का मान लो पर्सनल इंटरव्यू या इंटरव्यू या एप्टीट्यूड असेसमेंट होगा। बेसिकली आपका वो एप्टीट्यूड देखेंगे, आपसे मतलब बात करेंगे, इंटरव्यू ही होता है। अब जीडीपीआई की जगह पे इन्होंने लिख दिया है इंटरव्यू एप्टीट्यूड असेसमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो वही है भाई। कान को ऐसे छुओ या इधर से ला करके छुओ, है ना। कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एप्टीट्यूड असेसमेंट टेस्ट ग्रुप डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट। आपका जो रिटन टेस्ट का परफॉर्मेंस होगा उसी के बेस पे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है ना। अब पहले सिलेबस देख लेते हैं रिटन टेस्ट का। तो पहले तो इसी को पास करना जरूरी है। 25-25 मार्क्स इन्होंने 4 भाग में बांटा है। अगर कोई बच्चा एसएससी का एग्जाम कर रहा होगा ना तैयारी, तो वो निकाल सकता है इसको। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इनका पहला शर्त है। वर्बल एबिलिटी क्या होता है समझिएगा इसको। आप किसी चीज को पढ़ पा रहे हो कि नहीं। बिहार में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बिहार में जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उनकी हिंदी भी गायब है, इंग्लिश भी गायब है। मतलब वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, उनको आ कुछ नहीं रहा, उनके पास डिग्री है, उनका दिमाग खाली है। ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं कि ना उनको हिंदी आ रही है ना इंग्लिश आ रही है, इसीलिए एग्जामिनर को चेक करना पड़ा है कि भाई उसको वर्बल एबिलिटी है कि नहीं, वो कुछ पढ़ के 4 लाइन समझ पा रहा है कि नहीं। पेपर तो आजकल कोई पढ़ता ही नहीं है, मोबाइल जो बचा खुचा दिमाग का एनर्जी है वो चूस जाता है, सही काम में मोबाइल यूज नहीं होता है तो वो एनर्जी खा जाएगा। ठीक है ना। तो वर्बल एबिलिटी यहाँ वो पूछेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ लो आप, आपको कॉम्प्रिहेंशन देगा, उसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, ये आपसे किया जाएगा। तो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। फिर आपका हो जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। डीआई के क्वेश्चंस भी आपने पढ़े होंगे। डीआई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, आज के जमाने की डिमांड है, आज तो डेटा का इतना यूज हो रहा है हर जगह। तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपको आना ही चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग कौन से, सॉरी, लॉजिकल रीजनिंग की मैं बात करूं, तो लॉजिकल रीजनिंग जो होता है वो लॉजिकल रीजनिंग आप, इसमें 12-13 चैप्टर है। अगर आप देखोगे सीओ क्यूपी 11 का सिलेबस, जो बाकी एमएसडब्ल्यू बीएचयू टिस का सिलेबस है, उसी से मिलता जुलता ये भी सिलेबस है आपका। और ये 25 मार्क्स का आएगा। क्वांटिटेटिव एबिलिटी की अगर हम बात करें क्वांट सेक्शन में, मतलब मैथ्स, सीधा याद रखो, मैथ में प्रॉफिट लॉस, अर्थमेटिक क्वेश्चन वगैरह, यही सब आपको होना है। ठीक है, समझ लो आप। क्लियर है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला है जनरल अवेयरनेस। इसमें करंट अफेयर्स
हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारा कुछ रहने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस का भाई करंट अफेयर से बहुत ज्यादा रोल है, तो इसको याद रखिएगा। ये तीन ही जगह एग्जाम होगा, अलीगढ़, कोलकाता और कोझिकोड केरला में। ठीक है, इसके अलावा ये कहीं एग्जाम नहीं लेने वाले हैं। तो अगर आप इसका भर रहे हो एग्जाम तो ये ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको बहुत, जैसे मास कॉम, देखो यहाँ पे मास कॉम का भी सिलेबस उन्होंने दिया है, इसमें भी एडमिशन टेस्ट होगा, इसमें भी मीडिया अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुत सबका सिलेबस अलग अलग है। इन्होंने मतलब इंटीग्रिटी कोशिश की है कि भाई बरकरार रहे। अब बाकी सब लोग तो सवार हो गए हैं इस पे, सीयूईटी पे, है ना। तो इस तरीके से देखेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज भी हैं। अगर आप कहोगे तो एएमयू में हम एक वीडियो इसके रिगार्डिंग लेकर के आएंगे, एएमयू की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बना देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।